हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों वेलकम बैक एक बार फिर से आपका। और दोस्तों, आपने पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मुझे लगा था कि हाँ, यह बुक को जो है प्यार मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, आज हम ऐसे मोटिवेशनल और फाइनेंशियल किताब की समरी जानने वाले हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और आई होप कि आप सभी लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, उसका सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट में एक छोटा सा घटना बताऊंगा कि उनके पिता कहते हैं कि जाओ पैसा कमा के आओ। दोस्तों, उनके बेटे क्या करते हैं, पैसा को ही बनाने लगता है। एक जैसे एल्युमिनियम और जैसे होता है ना, कुछ भी प्लास्टिक कुछ भी, उसी तरह से जो है पैसे को ही बनाने लगता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार रहा इनमें। दोस्तों, जानते हैं रिच डैड और पुअर डैड बुक के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। और चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह किताब रिच डैड और पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी है। चलिए उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, उनका नाम रॉबर्ट टोरू कियोसाकी है। उनका जन्म 8 अप्रैल 1947 में हवाई, अमेरिका में हुआ था। उनका पहचान जो है एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और राइटर के रूप में है। और उनका सबसे फेमस बुक जो है रिच डैड पुअर डैड है। दोस्तों, यह किताब 1997 में आया था। दोस्तों, इस किताब का किरदार जो है यह है कि दो डैड होते हैं, दो फादर होते हैं। एक का नाम रिच डैड होता है और एक का नाम पुअर डैड। और वो दोनों मिलकर जो है अपने बेटे को सिखाते हैं कि किस तरह से पैसा अर्न करना है और किस तरह से पैसे को इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इसमें टोटल 10 सेक्शन है और हम 10 सेक्शन को 1 बाय 1 जानेंगे, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दो बाप, दो सोच और एक लड़का जिन्होंने जिंदगी के पैसे के गेम को डिकोड कर लिया। दोस्तों, स्कूल में दिए हुए ज्ञान से सिर्फ आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, पैसे वाले नहीं बन सकते। दोस्तों, यह बुक हमें सिखाती है कि पैसे कैसे कमाया जाए और पैसे को किस तरह से मैनेज किया जाए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहला सेक्शन, जिसका टाइटल है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी के पास दो पिता के दो अलग अलग नजरिए थे। वो कहते हैं कि एक हाईली एजुकेटेड था और दूसरा सरकारी नौकरी वाला, लेकिन हमेशा पैसों के लिए परेशान। दूसरा 8वीं पास बिजनेसमैन, लेकिन हवाई का सबसे अमीर आदमी। वो बहुत ही अच्छा मैसेज देते हैं और कहते हैं कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, पर फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, वो दोनों डैड के थॉट को बताते हैं और कहते हैं कि जो पुअर डैड है वो कहते हैं कि पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले। दूसरा रिच डैड, वो कहते हैं कि पढ़ाई करो ताकि खुद जॉब देने वाला बन सको। दोस्तों, यहाँ पे दोनों डैड के थिंकिंग को आप समझ रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा लाइन है कि डिग्री जेब नहीं भरती, माइंडसेट भरती है। नाउ सेक्शन 2, जिसका टाइटल है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। वो कहते हैं कि पुअर लोग पैसों के लिए काम करते हैं, रिच लोग पैसे से काम करवाते हैं। वाह दोस्तों, बहुत अच्छी बात कहा है। और उन्होंने कहा है कि रॉबर्ट ने जो सीखा है, जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो, आप एक रेट रेस में फंस जाते हो। वो बहुत अच्छा लेसन देते हैं और बताते हैं कि पैसा तुम्हें कंट्रोल ना करे, तुम पैसा कंट्रोल करो, कुछ ऐसा करना चाहिए। बहुत अच्छा बात यहाँ पे है कि सैलरी कंफर्ट देती है, लेकिन वेल्थ फ्रीडम देती है। नाउ सेक्शन 3, व्हाई टीच फाइनेंशियली लिटरेसी। वो कहते हैं प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग पैसा नहीं कमाते, कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पता नहीं कि पैसा रुकता कैसे है। दोस्तों, अक्सर हम लोग, बहुत सारे लोग पैसे कमाना जानते हैं, पैसे तो काम करोगे तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह हमें पता नहीं होता। यह अगर आप जान जाओ, समझ जाओ, तो आप इजीली रिच हो सकते हो। और आप रिच डैड पुअर डैड के एक सेक्शन को आप अपने लाइफ में फुलफिल कर रहे हो, अगर आप ये काम कर रहे हो तो। दोस्तों, वो कहते हैं कि एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी। वो बताते हैं कि एसेट्स वो है जो जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो है जेब से पैसा निकालता है। यह बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट देते हैं और ये कॉन्सेप्ट रॉबर्ट कियोसाकी का बहुत फेमस है। वो बोलते हैं कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लायबिलिटी खरीद कर खुश होते हैं। बहुत ही दुख की बात है।
बहुत ही दुख की बात है दोस्तों कि हम लोग कभी कभी जो है बाइक खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं और बोलते हैं कि अरे वाह हमने जो है एसेट खरीद लिया, लेकिन अक्सर जो है हमें पता ही नहीं होता कि वो लायबिलिटी होता है। पैसा जो है कभी मेंटेनेंस के फॉर्म में, कभी पेट्रोल के फॉर्म में, डीजल के फॉर्म में जाता रहता है और पता ही नहीं चलता, जो कि गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लगता है कि लग्जरी है, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है, वो उसका लायबिलिटी होता है। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है अपने पैसों को पढ़ना सीखो। ठीक है। नाउ सेक्शन 4, माइंड्स योर ओन बिजनेस। हमारा ध्यान जो है हमारे कामों पर होना चाहिए, हमारे वर्क पर। वो कहते हैं कि जॉब करना गलत नहीं है, लेकिन जॉब में डूब जाना, अपने सपने भूल जाना, वो गलत है। बहुत अच्छा मैसेज देते हैं कि कहते हैं कि जॉब आपकी बिल्स भरती है, लेकिन बिजनेस आपका फ्यूचर बनाता है। जब तक नौकरी कर रहे हो अपने बिजनेस पर भी काम करते रहो। अक्सर जो है बहुत लोग बिजनेस करता है, बहुत लोग नौकरी भी करता है। जो नौकरी करता है वो अपना कुछ ना कुछ उसको साइड बिजनेस करना चाहिए, कुछ भी छोटा इन्वेस्टमेंट, कुछ भी अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो फिजिकली कोई काम कर रहा हो, वो सब करना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लार्ज नंबर ऑफ द पीपल नहीं करता ये काम, वहाँ यहाँ पे बता रहे हैं वो। और वो ये भी एडवाइस करते हैं कि बहुत सी कंपनी को बढ़ाने में ना लग जाओ, अपना एम्पायर भी क्वाइटली बनाते रहो। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो बहुत ही ऑनेस्टी से, बहुत ही मेहनत से, तो ऐसा नहीं कि अपना पूरा जो है जीवन उसी में लगा दो, नहीं, अपना छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा मेहनत जो है एक एक स्टेप लेकर जो है अपना एम्पायर भी बनाओ। नाउ सेक्शन 5, द हिस्टोरी ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। वो कहते हैं गरीब और मिडिल क्लास टैक्स के वेट से दबे रहते हैं। बहुत सारा जो है टैक्स है ना, ये सब चीज़ें जो है गरीब लोगों को लगता है कि बोझ हो जाता है। वो कहते हैं कि अमीर लोग कंपनी बनाकर टैक्स को हैंडल करते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेशन बात कही है यहाँ पे, और वो बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पर अमीर लोग और गरीब लोग जो है टैक्स जो है किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अमीर लोग किसी न किसी तरीके से अपने पैसे के थ्रू उस टैक्स को इस तरह से रिकवर करता है कि गवर्नमेंट को भी पता नहीं चलता है। लेकिन गरीब लोगों के पास इतना लिमिटेड अमाउंट होता है कि वो सिर्फ टैक्स भर पाते हैं, उनसे कुछ रिटर्न नहीं ले पाते हैं, उनको अपने माइंड के थ्रू जो है वो चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं। यह भी बहुत एक बड़ा फैक्टर होता है। बहुत अच्छा बात कहते हैं कि रूल तो एक ही होता है, पर सिर्फ नॉलेज का है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जो है गेम चेंज कर सकते हो। नाउ सेक्शन 6, द रिच इन्वेंट मनी। वो कहते हैं कि जब मार्केट गिरता है तो गरीब लोग जो है डर जाते हैं, लेकिन वहीं पे अमीर लोगों को अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, और वही ढूंढते हैं और मिल जाता है उन्हें, क्योंकि उनके पास में पैसे होते हैं। पैसों से पैसा बनाने के लिए उनको पता होता है। कहते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की मदद से अमीर लोग जीरो से वेल्थ बना लेते हैं। कुछ स्किल सेट बताते हैं कि वो हम सबको सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहो। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग मार्केट। हमें जो है मार्केट की हालात को भी समझना चाहिए, जानना चाहिए। सबके लिए कह रहे हैं ये चीज़। तो इसका स्पोर्टिंग डील्स, हम कैसा डील कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, किस तरह से एक्शन ले रहे हैं, वो चीज़ भी ध्यान रखना है। बहुत अच्छी बात कहते हैं कि रिस्क तब होता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है दोस्तों। हम लोग कभी कभी करते जाते हैं, पता ही नहीं होता है उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या उसका कैलकुलेशन है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, बस कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। दोस्तों, नाउ सेक्शन 7, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि स्किल सीखो, सिर्फ चेक मत देखो। चेक मतलब जो पैसे का चेक, वो चीज़ जो है सिर्फ पैसे देखना वो मत देखो, स्किल भी सीखना है साथ में। अगर आप पैसा अर्न कर रहे हो तो वहाँ पे जाके लिमिटेड नहीं होता है, कंफर्ट नहीं होना है आपको जो है आगे स्किल भी सीखना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत अच्छा बात कहते हैं कि स्किल्स दैट मैटर। 4 तरीका बताते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। अगर आपके पास में ये 4 चीज़ें हैं तो आप जो है निरंतर आगे बढ़ सकते हो। जो जितना ज़्यादा सीखता है वो उतना ही ज़्यादा कमाता है। बहुत ही अच्छा पंचलाइन कहा है दोस्तों उन्होंने। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहा है कि मल्टी स्किल बनो। मल्टी इनकम लोग कभी गरीब नहीं होते। अगर आपके पास मल्टीपल स्किल सेट है तो आप बेसिकली, सिंपल सी बात है कि आप ट्राई करोगे अलग अलग तरह का मल्टी बिजनेस करने का। आपका मल्टीपल सोर्स जब इनकम का होगा तो आप कभी गरीब होगे ही नहीं। एक जरिया फेल होगा, दूसरा जरिया से काम पैसा आना चालू हो जाएगा। नाउ दोस्तों, सेक्शन 8, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल।
कहते हैं कि अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हम खुद होते हैं। वो कहते हैं 5 मेजर ऑब्स्टिकल जो हमारी लाइफ में आती है वो उसको बताते हैं। वो कहते हैं कि फियर, डर जो है हमें जो है आगे नहीं बढ़ने देती है। साइनिसिज्म जिसको बोलते हैं डाउट जो है हमें होता है अक्सर अपने आप पर। नाउ लेजीनेस, सुस्ती जो हर इंसान का नाकामयाबी का जो है जरिया मतलब पहला कारण, मेन कारण है। नाउ बैड हैबिट्स, हर इंसान के अंदर कमी होती है, ठीक है, तो उसमें से बैड हैबिट्स जो होती है ना वो इंसान को लेकर डूब जाती है। नाउ एरोगेंस, बहुत ज़्यादा अपने आप पर जो है ना शानपत्ती बोलते हैं, शानपत्ती दिखाना, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझना, वो चीज़ें जो है एरोगेंस जो है, इगोइस्टिक सोच वाले लोग, एरोगेंस लोग जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बैरियर बनते हैं। ये जो हैबिट्स होती है ना वो उसको डुबा देती है। बोलते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल करो, माइंडसेट को डिसिप्लिन दो। अगर आप जो है इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो तो आप सक्सेस हो ही नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है बस। बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि मनी का इनेमी कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का डर है। अगर तुम डर रहे हो तो तुम जो है कभी भी मनी नहीं बना पाओगे, तुम उसका इनेमी हो, ठीक है। नाउ सेक्शन 9, स्टिल वांट मोर, हियर आर सम टू डूज। दोस्तों इस सेक्शन में जो है कियोसाकी फॉर्मूला नहीं एक लाइफस्टाइल हमें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि पढ़ो फाइनेंशियल बुक्स, किताबें जो है जो कि पैसा के बारे में जानकारी देती है, ऐसी किताबों को पढ़ो। फिर उसके बाद रियल एस्टेट एक्सप्लोर करो। फिर उसके बाद स्मॉल इन्वेस्टमेंट शुरू करो। फिर बाद में जो है मेंटर ढूंढो, कौन तुम्हारा मेंटर है, किसे तुम फॉलो करना चाहिए, किसकी बातें आपको अच्छी लगती है, किसका थॉट आपके थॉट से मैच करता है, वो चीज़ें। बहुत अच्छी बात कहते हैं कि नॉलेज प्लस एक्शन इक्वल टू वेल्थ। अगर आपके पास में नॉलेज है और उसको आप एक्शन में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो तो आपके पास में वेल्थ होगा ही होगा। नाउ दोस्तों वो कहते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ सीखो, पैसा अपने आप बढ़ेगा। दोस्तों फाइनल सेक्शन, लास्ट सेक्शन, और हम जान चुके हैं यहाँ तक। आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार बैक करके रिवर्स करके फिर से देख सकते हो। दोस्तों हम जानते हैं कि अब क्या होने वाला है लास्ट सेक्शन में, आइए जानते हैं। फाइनल थॉट्स, जिसका सेक्शन का जो टाइटल है ना फाइनल थॉट्स, वो कियोसाकी कहते हैं कि यू काम फोकस्ड। वो कहते हैं कि रिच डैड पुअर डैड कोई मैजिक नहीं है, ये एक मिरर है, ये एक आईना है आपके लिए। बोलते हैं कि अमीर बनने का रास्ता स्कूल से नहीं आएगा, खुद से शुरू होता है। स्कूल से शुरू नहीं होता, खुद से शुरू होता है। वो बोलते हैं कि पुअर डैड ने सिखाया जॉब सिक्योर बनाओ, रिच डैड ने सिखाया माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बनाओ। दोनों बातें सही है, जॉब सिक्योर बनाओ एक लिमिटेड टाइम तक, आगे आप खुद का एम्पायर बनाने का कोशिश करते रहो साथ में। दोस्तों सपने देखो लेकिन फाइनेंशियल आईक्यू के साथ, तभी सपना रियलिटी बनेगा। दोस्तों पैसा कमाने का सपना जो है हर किसी का होता है, लेकिन अगर आप अपने सपना पूरा करने के लिए फाइनेंशियल आईक्यू का इस्तेमाल नहीं करोगे, या अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अगर नहीं सीखोगे तो आप कभी भी पैसों की दुनिया में सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए सपनों को पूरा करने के लिए अपना फाइनेंशियल आईक्यू लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये पिछले सेक्शंस में जो है कुछ कहा भी गया है, बताया गया है कि किस तरह से वो सेक्शन करना है। रीड करो, किताब पढ़ो, अच्छे लोगों को फॉलो करो। इस तरह से अलग अलग 5-6 टॉपिक बताया गया है, उनको भी आप फॉलो करो। यह चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी और आपका आईक्यू ऑटोमेटिकली जो है डेवलप हो जाएगा। दोस्तों आपको यह किताब का समरी कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों यह वीडियो को कम से कम आपसे उम्मीद है कि 1000 लोगों तक ज़रूर पहुंचाओगे। तो दोस्तों अगर आपके माइंडसेट में कोई ऐसा किताब का नाम है जो आपको जानने का बहुत ही ज़्यादा इच्छा है, अगर आप नहीं सर्च कर पा रहे हो, आपको कोई बताने वाला समझाने वाला कोई नहीं मिल पा रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करो। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरा ट्राई करूंगा अपने अंदाज में बहुत ही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।